नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी के जालपुरा थाना इलाके में जयंती मार्केट चौराहे पर शनिवार को रफ्तार के जुनून ने एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन ली। एक तेज रफ्तार काले रंग की थार जीप ने पहले पैदल चल रही दो युवतियों को टक्कर मारी और फिर बाइक सवार फूड डिलीवरी बॉय फैजान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में फैजान की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि फैजान थार के नीचे बुरी तरह फंस गया था। उसे गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसने दम तोड़ दिया। दुर्घटना थाना नॉर्थ के हेड कांस्टेबल राजेंद्र ने बताया कि घायल युवतियों कुलसुम और फातिमा का इलाज जारी है। मृतक फैजान मूल रूप से सीकर के खंडेला का रहने वाला था और यहाँ भट्टा बस्ती में किराए के मकान में रहता था। ये ज़ोमैटो, स्विगी फूड डिलीवरी में काम करके अपने बूढ़े माँ-बाप, पिता अब्दुल कादिर, माँ खैरुन्निसा और 5 बहनों का पेट पाल रहा था। वह घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। जब रॉयल पत्रिका की टीम फैजान के घर पहुंची तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। माँ खैरुन्निसा का रो रो कर बुरा हाल है और पिता सदमे में है। पड़ोसी ताराचंद ने बताया कि फैजान ही इस घर की आखिरी उम्मीद था। आज वो उम्मीद सड़क पर बिखर गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार का सहारा कौन बनेगा? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस पीड़ित परिवार की सुध लेंगे? देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की है ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हाल ही के अंदर एक दुर्घटना हुई थी जो कि जालूपुरा इलाके के अंदर एक तार ने बड़ा ही भयंकर कहर मचा दिया था। जहां 5 बहनों का एक भाई जो कि इकलौता भाई वो दुनिया से समाप्त हो चुका है, उसका जीवन लीला समाप्त कर दी गई एक थार के कहर ने। हालांकि बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जालूपुरा थाना इलाके ने कार्रवाई करते हुए उस जो कि एक जो थार चालक था, एक युवक था जो कि एक छात्र था, उस छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे हिरासत में ले लिया गया है और करीब दो दो लोगों की ओर से मुकदमा दर्ज हुआ है। परिवार के लोग भी मुकदमा दर्ज करवाए फैजान के परिवार के लोगों ने। और बात की जाए एक महिला की, एक महिला भी उसी दुर्घटना में घायल हुई थी, उसके परिवार के लोगों ने भी उस पे मामला दर्ज करवाया है। अब हालांकि पूछताछ उसकी ओर से जारी है, पुलिस की ओर से और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, वो किस तरीके से वाहन चलाया और क्यों चलाया। और बड़ी जानकारी हम आपको ये भी दे देते हैं कि थार का जो कहर देखने को मिला आज पहली बार ही नहीं, कई जीवन लीला समाप्त कर चुकी है इसी तरीके की थार की रफ्तार ने। और बात की जाए थार की, तो ये एक प्रकार की रेंटल कार थी और रेंटल कार होने के कारण हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे, जो रेंटल कार होती है उसके बाकायदा एक नंबर प्लेट होती है येलो कलर की, पीले कलर की, ताकि वो दूर से ही दिख जाए कि वो एक प्रकार की रेंटल कार है। लेकिन वो एक प्रकार की निजी कार थी और वो रेंट पे चल रही थी। हालांकि पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। और देखिए बाकायदा एक परिवार है जो कि फैजान का परिवार है, उनके चेहरे पर एक प्रकार की मायूसी देख सकते हो, चेहरे पर एक मायूसी है, परेशानी है, क्योंकि फैजान खुद इकलौता बेटा और इकलौता भाई था 5 बहनों पर। और भी हमारे साथ जो उनके परिवार की उनकी जो माता जी है वो खैरुन्निसा, वो हमसे जुड़ चुकी है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। माता जी, हमें भी बड़ा दुख है इस बात को लेकर कि फैजान अब इस दुनिया में नहीं है और फैजान के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है। क्या कहेंगे, किस तरीके था फैजान और क्यों, कैसे, किस तरीके से निकला था घर से, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। फैजान सुबह सुबह नाश्ता करके काम के लिए गया था, सीधा गया, फिर ठिकाने पे गया, वो कोरियर लेके गया। क्या बोल के निकला था घर से? वो सीधा काम पे जा, बोला अम्मी मैं जाऊं, मेरा दूध ठंडा कर दे, मेरा 10 मिनट बची है, मैं दूध ठंडा करके दे। दूध दूध पी के आपका गाड़ी लेके सीधा रवाना हो गया, आपका काम पे गया। मैं सो गई कम्बल ओढ़ के, 1 बजे उठी तो फोन आया कि आपके फैजान का एक्सीडेंट हो गया, ट्रोमा में आ जाओ। मैं ट्रोमे में गई, पुलिस वाले मेरे को बोले क्या आप क्या लगता है खा के हो? मैं बोली क्यों, एड्रेस क्यों लिख रहे, मेरे बच्चे को बताओ। बोले वे तेरे बच्चे को तो बता देंगे, पहले बता। बोले कोई बात नहीं, मेरा बच्चा गया तो पर मेरे को बता तो दो, मेरा बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। फिर बोले चलते हैं अभी माता जी तुम्हारे को लेके। मैं इकल्ली गई थी घर से, कोई भी नहीं था मेरे साथ में। फिर वहां जाके देखे, बोले चलो। मैं बोली ये तो मुर्दा खाना, मुझे खा लिया है आप। बोले आपका बच्चा इसी में ही है, आपका बच्चा गया, पहचान कर लो। मेरे साथ एक लड़का गया था गाड़ी लेके, वो पहचान कराया, खाला ये फैजान। मैं फिर वहां रोते बिलखाते वहीं बैठी मैं। फिर मेरे रिश्तेदारों को फोन करी तो वो सारे आए वहां से, फिर मेरे को घर पहुंचा दिया। अब मेरा बच्चा गया, हमारा बुढ़ापे का सारा कौन है कौन नहीं है क्या है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दो और जितना भी हो सके जितना मुआवजा दो हमारे को। देखिए, आप चेहरे पर देख सकते हैं एक प्रकार की मायूसी है, बड़ी तकलीफ है। एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है।
हालांकि ये बहुत बड़ी तकलीफ का सामना एक माँ कर रही है। आप चेहरे पे देख सकते हो एक प्रकार की एक मायूसी देखने को मिल रही है। ये पिता है, जो फैजान के पिता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाँ अंकल जी, क्या कहेंगे? फैजान के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? ये सदमे में कुछ बोल ही नहीं पाए। देखिए, ये सदमे में आप बोल ये उनके मामा जी भी छुट चुके उनसे उनसे ये देखिए, ये 5 बहनें हैं। आ, एक पीछे है और एक ये आगे है, वे उनकी बहनें। आ, फैजान इस दुनिया में नहीं रहा है, क्या कहेंगे पूरे? अब क्या बचा है कहने को? वो तो रहा नहीं, अब मेरे माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? वो एक ही था हमारा तो सहारा बनने वाला। हम यहाँ आएंगे तो किसके पास आएंगे अब? वो तो चला गया। छोटी सी जानकारी ले लेते हैं आपसे, परिवार के लोग से नहीं ले सकते थे, आपसे ले लेते हैं जानकारी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्या इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ? एक फैजान इकलौता परिवार का एक कमाने का वाला और एक सहारा था, क्या ऐसी घटना होने के बाद में क्या जनप्रतिनिधि या स्थानीय कुछ राजनेता इस तरीके के कोई मौके पर पहुंचे? स्थानीय विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे मौके पर? देखिए ऐसा है कि अभी 3 दिन से कोई भी एमएलए, क्षेत्रीय पार्षद या कोई भी जनप्रतिनिधि अभी परिवार के पास नहीं पहुंचा है। और हमने फोन भी करवाया है, कल बाल मुकुंदाचार्य जी को भी फोन करवाया था कि साहब इस प्रकार घटना आ गई, आप आके प्रताप परिवार को सांत्वना दीजिए। आज है कौन? एक हमारे कदीर भाई हैं, बुजुर्ग है, बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं। इनका एक बेटा है जो मैंने शायद कल ही फोटो में देखा है। और इतनी निर्मम निर्मम एक्सीडेंट जिसकी कल्पना हम करते हुए शेयर उठते हैं, जब हम उसका वीडियो देखा था हमने, तो हमें लगा कि यार ये बहुत गलत हुआ है। और एक बुजुर्ग व्यक्ति जिन आज किराए पे रह रहे हैं, कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है। परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा। क्लेम होगा, पैसा मिलेगा, वो सब्जेक्ट बात की बात है, लेकिन कम से कम एक सांत्वना देना जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। जो दायित्व ने क्या बोला पिताजी जी ने, क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि ठीक है हम देखते हैं। देखते हैं, आए नहीं मौके पर। अभी आए नहीं, जबकि उनका दायित्व बनता है कि उनको आके यहाँ पे परिवार को आश्वासन देते, कदीर भाई को बोलते कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सबके साथ ऐसी घटना नहीं हो और पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं निवेदन करूंगा सभी पार्टियों से, भाजपा हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय विधायक हो, पूर्व हो, एक्स हो, क्षेत्रीय पार्षदों को तो आना चाहिए। हार जीत अलग है, अगली बार चुनाव होंगे, जब आएंगे, जब बोलेंगे हम आपके साथ है। लेकिन दुखद घटना में कोई भी व्यक्ति अभी यहाँ नहीं पहुंचा है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, ठीक है बिजी शेड्यूल होगा, लेकिन 2 दिन क्या था? 2 दिन तो नहीं था। जब घटना हुई उससे लेके आज तीसरा दिन है, आज तक तो नहीं हुआ। चलो आज नहीं, अभी भी मेरी अगर वो बात सुन रहे हो तो परिवार को आके सांत्वना दें, उनका ढाढ़स बनाएं, उनको कहें कि हम पूरी प्रशासन लोग भी आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी आवश्यकता होगी हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। और मैं क्षेत्र के निवासियों से भी कहूंगा कि परिवार की आर्थिक समस्या जो भी है, मिलजुल के इसका पूर्ण रूप से सहयोग करें। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ स्थानीय आदमी जिन्होंने बताया कि ताराचंद जी है, बता रहे हैं कि जो स्थानीय विधायक के मौके पर भी नहीं पहुंचे, उनसे बात भी हुई, लेकिन बात होने के बाद में भी उन्होंने कहा कि देखते हैं। विधायक बाल मुकुंद आचार्य की बात करते तो विधायक बाल मुकुंद आचार्य की और से इस तरीके के स्टेटमेंट दिए गए। हालांकि आज बिजी शेड्यूल है, आज गणतंत्र दिवस है, देश पूरा हर्षोल्लास के माहौल में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कल भी समय था, उससे पहले एक दिन पहले भी समय था जब घटना हुई, और अब कल भी समय रहेगा, इस तरीके की जो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों की ओर से। और बात की जाए, हालांकि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनमें से भी कोई आया नहीं। और बात की जाए एक एक्स प्रत्याशी की, यानी आर तिवारी जी की, कांग्रेस से है, आर तिवारी मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को ढांढस बताते हुए नजर आए। अब इस तरीके की बताया जा रहा है कि परिवार के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरीके से कमजोर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।